9/11 जब यूएस में हुआ तो उसके बाद 9/11 कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये पता करने के लिए कि क्या कारण थे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा स्टेट apparatus विफल रहा इस अटैक को एंटिसिपेट करने में। तो उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण एक ये था कि एक ब्लर कैंपेन चलाया जाता था इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, कि ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो प्रिकर्सर थे 9/11 के, ये जो हो रहा है ये कुछ और है, ये जो दिख रहा है ये वो है नहीं। सिमिलर ब्लर कैंपेन हमारे भारत के रक्षा मंत्री ने आके यहाँ पे चलाया कि कश्मीर में जिहाद की समस्या नहीं है, या इंडियन स्टेट ने, उनकी बाकी मंत्रियों ने भी, या कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। ये जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है, ये जो पर्दे डालने की प्रक्रिया है, जिहादी इंट्रूजन्स पे, जिहादी प्रिपरेशंस पे, जिहादी वॉरफेयर को लेके जो जो चीजें हो रही हैं उस पे, जिहाद की जो कोअर्सिव आर्म्स हैं वो कहना कि वो एग्जिस्टेंट ही नहीं है, इस तरीके का जो धुंधलापन करने का काम है, ये पाकिस्तान, आईएसआई और चाइना नहीं कर रहा है, भारत में भारत सरकार कर रही है, जिससे जिहाद पनपता है, बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली मक्खनलाल बिंद्रू मारा जाता है, पासवान मारा जाता है, उससे पहले पंडिता मारा जाता है, कई हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। तो ये जो आपने कहा ना कि ये भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री तक ये कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, आप बर्गर खा सकते हो, आप जा सकते हो, ये ब्लर कैंपेन चला रहे हैं। इंडियन स्टेट ही ब्लर कैंपेन, धुंधला करना, चीजों को देखने ना देना। सिमिलर चीज अमेरिका में भी इसी तरीके से होती थी 9/11 होने से पहले, और इस चीज का संज्ञान 9/11 कमीशन ने लिया और उसमें बाकायदा लिखा कि इस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, इस तरीके से न्यूज़पेपर्स में, इस तरीके से जर्नल्स लिख के एक डिनायल मोड में रहने की प्रक्रिया को जन्म दिया जाता था। जो हो रहा होता था, जो जिहाद अनलीश किया जा रहा होता था, उसे दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी, पर्दे डाले जाते थे, और 9/11 हुआ। अब भाई भारत सरकार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में, उस पे स्वयं पर्दे डालने का काम कर रही है। हर एक वो स्टेटमेंट, चाहे डीजीपी जे.एंड.के दे, या एलजी जे.एंड.के दे, या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दे, जो ये कहती है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद अपनी लास्ट लेग में है, ये सब जिम्मेवार हैं आज वो मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या के कारण के लिए। ये सब व्यक्ति जिम्मेवार हैं मंदिर की डेसिक्रेशन के लिए, मंदिर में तोड़फोड़ होने के कारण, क्योंकि पर्दे डालने का काम ये करते हैं। जब आपने पर्दा डाल दिया तो आप निवारण नहीं कर पाएंगे डिजीज का। तो मुझे लगता है कि हमें भारत सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि समस्या पे पर्दा डालने का काम आप क्यों करते हैं? आईएसआई यही चाहती है। आप आईएसआई जो चाहती है उस दिशा में वॉलंटरी चल रहे हैं कि इनवॉलंटरीली चल रहे हैं, कॉन्शियसली चल रहे हैं कि अनकॉन्शियसली चल रहे हैं? मुझे लगता है ये तीखे सवाल भारत सरकार और उसके नुमाइंदों से हम सभी देशवासियों को पूछने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं, उस माहौल को तोड़ने की आवश्यकता है, सच्चाई बयान करने की आवश्यकता है। देश जिस समस्या से जूझ रहा है उस समस्या का नाम जिहाद है। जिहाद एक टोटल वॉर है, एक वॉर फॉर्म है, और उस टोटल वॉर की जितनी भी डायमेंशंस है उन्हें समझने की आवश्यकता है, देशवासियों को समझाने की आवश्यकता है, और इस प्रोपेगेंडा से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि कुछ भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। समस्या को उसके नाम से पुकारना हर एक भारतीय की आज जिम्मेवारी है, क्योंकि ये समस्या भारत को खत्म करने की मंशा से पैदा की गई है। भारत और सनातन की रक्षा के लिए हर एक नागरिक का यह दायित्व है कि इस समस्या को उसके नाम से पुकारे, अपने आप को एजुकेट करे इस समस्या की वेरियस डायमेंशंस को समझने में। और अगर भारतवासी आज ये नहीं करते और इस समस्या से नहीं लड़ते और इस समस्या से लड़ने के लिए स्वयं को तैयार नहीं करते, तो आने वाली पुश्तें कभी भी हमें माफ नहीं करेंगी। आपने कश्मीर के इस्लामीकरण की बात करी, हिमाचल में इस्लामीकरण हो रहा है, देहरादून में इस्लामीकरण हो रहा है, मैं जम्मू भी इसमें ऐड कर दूं। जम्मू संभाग जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, हिंदुओं की बहुलता है, जम्मू संभाग पे भी लैंड जिहाद अनलीश करके इसे हिंदू माइनॉरिटी बनाने की साजिश बहुत हद तक सफल हो चुकी है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट
ऑन हिंदू डोमिनेटेड एरियाज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस था। यहाँ रोशनी कानून बना के, विधानसभा को इस्तेमाल करके कानून बना के मुसलमानों को सरकारी जमीन पे बसाया गया हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में। यहाँ 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स पास करके मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रोवाइड किया गया कि मुसलमान जम्मू संभाग में अगर जमीन पे कब्जा करता है तो कोई डीएम एसएसपी उसे बाहर नहीं निकालेगा। गौ हत्या करता है तो सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं होगी। किसी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसे बाहर निकालने का तो कोई पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज को हिंदू बहुल क्षेत्रों में केवल सिलेक्टिवली सेटल करके हिंदू बहुल क्षेत्रों के फॉरेस्ट, रिवर बेड्स, स्टेट लैंड पे सरकारी अफसरों की मदद के द्वारा मुसलमानों को बैठाने का काम करने के तहत पूरे जम्मू संभाग में इस इस्लामीकरण के प्रोसेस को अनलीश किया गया है। अब जो आपने कहा कि कश्मीर का इस्लामीकरण 90s में पूरे तरीके से हो गया, जम्मू का चल ही रहा है जिस तरीके से मैंने बयान किया, हिमाचल में हो ही रहा है, उत्तराखंड में हो ही रहा है। इसके पीछे ये कारण ये है कि पाकिस्तान की गजवाए हिंद, रेड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना, उसके उस जंग को जीतने के जो स्पेशलिस्ट हैं, जनरल एसएम मलिक टाइप के लोग, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको भारत और गजवाए हिंद टू हैपन, दो चीजें बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट और विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। फॉल मतलब इन एरियाज का इस्लामीकरण करना, और इन एरियाज का इस्लामीकरण अगर आपको, और फिर उसके बाद जम्मू को लॉन्च पैड या स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडल रेप्लिकेट करने के लिए। बट इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सनातन का पालना हिमालय है, सनातन का इतिहास हिमालय में बसा है। अमरनाथ हो, वैष्णो देवी हो, चार धाम हो, हिमाचल के मंदिर हो, तकरीबन सब चीजें हो, हमारी ऋषि परंपरा हो। हिमालय मतलब सनातन मतलब हिमालय, और अगर हिमालय का इस्लामीकरण कर दिया तो सनातन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उसी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के चलते कश्मीर का इस्लामीकरण किया गया, जम्मू का बहुत तेजी से हो रहा है, हिमाचल का हो रहा है, उत्तराखंड का जिस तरीके से आपने बयान किया हो रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन लीडिंग टू गजवाए हिंद, रेड ऑफ इंडिया एंड इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, ये उस स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है जो भारत सरकार जानबूझ के डिनायल मूड में है इस तथ्य को मानने के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं। तो इसीलिए हमने एकजुट जम्मू ने ये कहा कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए आप जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए, कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक कश्मीरियों के लिए यूनियन टेरिटरी, ताकि वो हमारी विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री बन के फिर यूनिफाइड कमांड जो टेररिज्म के खिलाफ पुलिस और आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का अमलगम है उसे हेड ना करें, और पाकिस्तान के पेरोल्स पे काम करने वाले लोग चीफ मिनिस्टर बन के देश के खिलाफ साजिश न रचे। आप उसे यूनियन टेरिटरी बनाइए, और कश्मीर का दूसरा हिस्सा जो है, कश्मीर को तोड़ के उन हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी बनाइए जिन्होंने नरसंहार फेस किया है। और आप ये कर सकते हैं, आप ये कहेंगे कि हम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहेबिलिटेट करने के लिए वहां पे ये यूटी बना रहे हैं, और आप ये यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के हिसाब से कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक कम्युनल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड क्रिएट कर रहे हैं वहां पे इन द नेम ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। तो जिन लोगों को ये इचिंग रहती है ना कि हर एक चीज सेक्युलर होनी चाहिए, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप ये सेक्युलर आर्ग्यूमेंट के साथ वहां पे किसका नरसंहार हुआ? हिंदुओं का। तो किसे स्थापित करेंगे, पुनर्स्थापित किसे करेंगे? हिंदुओं को। तो आप करिए यूनियन टेरिटरी बनाइए झेलम नदी के नॉर्थ और ईस्ट में, ताकि जम्मू और लद्दाख जुड़ा रहे। कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर और चाइना के साथ मिलकर कहीं लद्दाख को न काट दें, जम्मू से लद्दाख भी। तो यहाँ पे आप एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट कर सकते हैं, और कश्मीर में जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करने का मतलब पाकिस्तान के प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय को रोकने का काम करना, जो नॉर्मली इंडियन स्टेट का नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव होना चाहिए था। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा जाएगा, एक में रहेंगे कश्मीरी और मुसलमान, एक दूसरी यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट की जाएगी वो उन हिंदुओं के लिए क्रिएट की जाएगी जिन्हें 1990s में वहां से लाखों की संख्या में भगाया गया था, जिनका नरसंहार किया गया था। सो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिहेबिलिटेट करने के लिए आप वहां पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट, टोटल, सेफ और सिक्योर लैंड मास देंगे ना। आप फिर उन्हें कश्मीर में अगर भेज देंगे
और सत्ता उनके पास रहेगी तो फिर उनका नरसंहार होगा। इसीलिए सेपरेट यूटी। तो कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए, एक तो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, उन्हें आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे, और दूसरा जो आपका नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है, पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, कि कश्मीर जिसका इस्लामीकरण पूर्णता हो गया है और इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय के प्रोसेस में एक क्रिटिकल इवेंट वो हो गया है, उसे रिवर्स करने के लिए वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जियो पोलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड आप क्रिएट कर देंगे, इस्लामीकरण के प्रोसेस को रिवर्स करने की दिशा में कदम आप उठा पाएंगे। ये करिए, ये है देश के लिए काम करने वाली बात। ये है दूरगामी सोच रख के, एक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रख के, एक जिहाद की अंडरस्टैंडिंग रख के देश को बचाने वाली बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान नाराज ना हो जाए, जिहादी नाराज ना हो जाए, फोकस सारा उस पे है। इसीलिए आप हिंदू जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्या क्रिएट करेंगे वहां पे, जब आप ऑफिशियली हिंदुओं के जेनोसाइड को नोटिफाई नहीं करते अंडर द यूएन कन्वेंशन। तो आपने पहला कदम ही नहीं उठाया, तो वो 5वां कदम कैसे आप उठा लेंगे? और उसी सेक्युलराइजेशन के प्रोसेस में आप चल पड़े, जिसके कारण जैसा मैंने पहले भी कहा, नरसंहार हिंदुओं का निरंतर चल रहा है। कल पंडिता था, आज बिंद्रू है, कल कोई शर्मा होगा, परसों कोई गुप्ता होगा, उसके बाद कोई सिंह होगा, उसके बाद निरंतर ये लिस्ट इस तरीके से चलेगी, रुकेगा नहीं। 90s के बाद तो कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार अगर कोई एंटिटी है तो इंडियन स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया, जो हिंदुओं के जेनोसाइड को लेकर नकारात्मक सोच रखते हुए डिनायल ऑफ जेनोसाइड में विश्वास रखती है, मानती नहीं है कि हुआ। और ना मानना, मैंने आपको पहले ही बताया कि पराकाष्ठा है जेनोसाइड।